देवर्षि नारद के उकसाने से कई बड़े बड़े कांड हुए हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है। ये हमने विभिन्न पुराण कथाओं में देखा है। ये कार्य अपने आप में एक अनोखा कार्य था। अगस्त्य ऋषि का ये जो कार्य था, ऐसा कार्य उस समय तक किसी ने संपूर्ण विश्व में नहीं किया था। ये अपने आप में एक विशेष कार्य था। ये अर्थ आपको उपलब्ध किसी भी ग्रंथ में या पुस्तिका में एक जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस अर्थ का आकलन मुझे अपने व्यक्तिगत संशोधन से हुआ है। जो ज्ञान मैं आपसे आज साझा कर रहा हूं, किधर भी मत जाइए, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम शुद्ध उच्चारण एवं संक्षिप्त हिंदी अर्थों का अध्ययन कर रहे हैं। विष्णु सहस्त्र नाम कैसे पढ़ें, इसका हम विचार कर रहे हैं और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 41 का वीडियो है। आज के वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों से नम्र विनती है, कृपया इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी इस वीडियो में भी आपको मिलने जा रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि जो भी अर्थ आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये अर्थ आज उपलब्ध किसी भी ग्रंथ या पुस्तिका में आपको एक जगह पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये बहुत ही रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो का हमारा श्लोक है श्लोक क्रमांक 41, श्लोक 41, और ये श्लोक इस प्रकार है। उद्भवः क्षोभणः देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहा। यहां पर गौर से देखिए, पहला नाम है उद्भवः। यहां पर कुछ लोग उद्धवः ऐसा बहुत ही गलत उच्चारण करते हैं। इस नाम का भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उद्धव रहते थे उनसे कोई भी संबंध नहीं है। ये नाम उद्धवः नहीं है, ये नाम उद्भवः है। इसका सही उच्चारण कीजिए दोस्तों, उद्भवः। उद्भवः का जो विसर्ग है, इसके आगे क्षोभणः का क्ष आया हुआ है। वैसे देखने जाएंगे तो ये जो क्ष अक्षर है, ये क और श से बनता है। तो यहां पर क्ष का क इस विसर्ग के आगे आया हुआ है। इस कारण से जब विसर्ग के आगे क आता है तो उसका हल्का सा ख, अपूर्ण ख ऐसा उच्चारण हमें करना पड़ता है। इस कारण से हमें उद्भवा का जो विसर्ग है, इसका हल्का सा ख ऐसा उच्चारण करना है। क्षोभणा का जो विसर्ग है, इसके आगे द आने के कारण इसका ओ हुआ है, क्षोभणो हुआ है। देवः का जो विसर्ग है, इसके आगे श्री गर्भा का श आया हुआ है। इस कारण से विसर्ग का हम हल्का सा श ऐसा उच्चारण करेंगे। श्री गर्भा का जो श्री है दोस्तों, ये दीर्घ है, इसका हमें श्री ऐसा उच्चारण करना है। कुछ लोग इसका श्री गर्भा ऐसा ह्रस्व उच्चारण करते हैं, जो कि गलत उच्चारण है। इसका सही उच्चारण है श्री गर्भा। और श्री गर्भा का जो विसर्ग है, इसके आगे प आने के कारण विसर्ग का हम हल्का सा फ, अपूर्ण फ ऐसा उच्चारण करेंगे। आगे की पंक्ति में करणम शब्द है, कारणम शब्द है। इन दोनों शब्दों में अंत में आया हुआ है अपूर्ण म, और जब अपूर्ण म के आगे क आता है दोस्तों, तो इधर म की जगह पर क ख ग घ म का जो म होता है, इसका उच्चारण हमें करना पड़ता है दोस्तों। यहां पर करणम ऐसा उच्चारण हम नहीं करेंगे, यहां पर सही उच्चारण होगा करणम। फिर से देखिए दोस्तों, करणम, करण न, करणम, करणम। इसी प्रकार जो कारणम है, इसका जो अंतिम म है, इसका भी हम न ऐसा उच्चारण करेंगे। यहां पर कारणम ऐसा उच्चारण होगा, क्योंकि यहां पर म के आगे कर्ता का क आया हुआ है। तो यहां पर सही उच्चारण होगा दोस्तों करणम, कारणम, कर्ता। आगे का नाम है विकर्ता, इसके आगे नाम है गहनः। गहनः का जो विसर्ग है, इसके आगे यहां पर ग आया हुआ है, गुहा का ग आया हुआ है। इस कारण से गहनः का गहनो ऐसा प्रयोग यहां पर हमें देखने को मिलता है, और अंतिम नाम है गुहा। अब सर्वप्रथम हम पहली पंक्ति का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः। फिर से एक बार देखिए,
उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः। अब दूसरी पंक्ति का उच्चारण ध्यान से देखिए दोस्तों। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। फिर से देखिए, करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। अब संपूर्ण श्लोक का उच्चारण देखते हैं दोस्तों। उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। फिर से एक बार देखिए। उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। आप में से कुछ दर्शक ऐसे हैं दोस्तों जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, किंतु अंत में सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आप मुझे अभी देख रहे हैं और मेरी बात सुन रहे हैं, उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है दोस्तों, उसके आगे एक बेल आइकॉन है, उसे ध्यान से दबाइए दोस्तों। ये कार्य करने के लिए आपको 1 या 2 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगेगा दोस्तों, किंतु इस कार्य से मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, मुझे प्रोत्साहन मिलता है, जिससे ऐसे अभ्यास पूर्ण वीडियो आगे भी आप तक मैं लेके आ सकूं। इसलिए मेरा वीडियो देखने के बाद और मुझे सुनने के बाद मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। आगे का बेल आइकॉन भी ध्यान से प्रेस कीजिए। धन्यवाद। अब हम इस श्लोक के जो भी नाम है, इनके हिंदी अर्थ का संक्षेप में विचार करते हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखिए दोस्तों। अब जो मैं अर्थ आपको बताने जा रहा हूं, मैं आपको फिर से दावे के साथ कह रहा हूं, ये अर्थ आपको उपलब्ध किसी भी ग्रंथ में या पुस्तिका में एक जगह पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इस अर्थ का आकलन मुझे अपने व्यक्तिगत संशोधन से हुआ है। जो ज्ञान मैं आपसे आज साझा कर रहा हूं, किधर भी मत जाइए, वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। यहां पर मोटा मोटी अगर देखने जाएंगे तो हमें क्या अर्थ दिखते हैं दोस्तों। उद्भवः मतलब विश्व की उत्पत्ति करने वाले, विश्व का निर्माण करने वाले। क्षोभणः अर्थात विश्व की निर्मिति के लिए प्रकृति और पुरुष को उत्तेजित, प्रेरित, क्षुब्ध करने वाले परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु, जो अपने ही प्रकृति और पुरुष स्वरूप को विश्व निर्मिति के लिए प्रेरित करते हैं। देवाः का क्या अर्थ दिखता है। इंद्र आदि जो सुर होते हैं उनके लिए ये नाम है, ऐसा हमें मोटा मोटी यहां पर दिखता है। श्री गर्भा का क्या अर्थ हम लेंगे। श्री गर्भा अर्थात लक्ष्मी की उत्पत्ति करने वाले, संपत्ति की, धन की, ऐश्वर्य की उत्पत्ति करने वाले। परमेश्वर अर्थात सबके पूजनीय ऐसे ईश्वर, अत्यंत पूजनीय ऐसे ईश्वर अर्थात परमेश्वर। अगर आपको याद होगा, पिछले एक वीडियो में एवं शॉर्ट में हमने कुम्हार के उदाहरण से यह जाना था कि उपादान कारण किसको कहते हैं, निमित्त कारण किसको कहते हैं। उस उदाहरण में हमने देखा था कि कुम्हार गीली मिट्टी से जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसमें जो गीली मिट्टी होती है उसे कहा जाता है उपादान कारण। कुम्हार होता है उसे कहा जाता है निमित्त कारण। और ये जो मिट्टी के बर्तन बनाने की क्रिया होती है, उसके वास्तविक करने वाले कौन होते हैं दोस्तों। वे है नारायण श्री हरि विष्णु, जो कुम्हार के हाथों से ये कृति करवा रहे हैं। वे करता भी हैं, करविता भी हैं। इस अर्थ से ये 3 नाम है, करणम, कारणम, कर्ता। विकर्ता का अर्थ होता है विशेष कृति करने वाले, अर्थात विश्व की उत्पत्ति ये भी एक विशेष कृति है। इसको जिन्होंने किया वे परमात्मा नारायण श्री हरि विष्णु अर्थात विकर्ता। अपने अवतारों के स्वरूप से पृथ्वी तल पर विशेष कृत्य करने वाले जो नारायण श्री हरि विष्णु है, उन्हें भी कहा गया है विकर्ता। आगे का नाम है गहनः, इसका अर्थ है समझने के लिए कठिन। और गुहा का अर्थ है जिनके पास पहुंचना अत्यंत कठिन होता है, जो दुष्प्राप्य होते हैं, उन्हें कहा गया है गुहा। ये जो भी अर्थ है दोस्तों, ये अर्थ मोटा मोटी हमने देखे, अर्थात सुपरफिशियली ये अर्थ इस श्लोक में हमें दिखते हैं। किंतु ध्यान से देखिए दोस्तों, ये संपूर्ण श्लोक समुद्र एवं समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जी हां, ये संपूर्ण श्लोक समुद्र और समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। किस प्रकार जुड़ा हुआ है
इसे समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। किधर भी मत जाइए, बहुत ही रोचक जानकारी है, आपको ये किधर भी पढ़ने को नहीं मिलेगी। ध्यान से देखिए, पहला नाम है उद्भव। आप जानते हैं देव और असुरों ने समुद्र का विशाल मंथन किया था। इस मंथन में से 14 प्रमुख रत्नों का निर्माण हुआ था। इसके बारे में एक श्लोक हमने पिछले एक श्लोक में देखा है, जिसमें ऐसा कहा गया है, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वन्तरीश्चन्द्रमाः गावः कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगनाः अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखोऽमृतं चाम्बुधेः रत्नानीह चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्युः सदा मंगलम। ये अत्यंत अद्भुत और प्रभावी श्लोक है। इस श्लोक के प्रातःकाल नित्य पठन से मनुष्य मात्र को अपने जीवन में सफलता, समृद्धि, ऐश्वर्य प्राप्त होता है, ऐसा माना जाता है दोस्तों। बहुत ही उत्तम श्लोक है। अगर संभव हो सके तो हर प्रातःकाल आप इसे पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। बहुत ही पावरफुल श्लोक है, बहुत ही शक्तिशाली श्लोक है। तो इस श्लोक में ये जो भी 14 रत्न बताए हैं, इन 14 रत्नों का निर्माण जिन नारायण श्री हरि विष्णु ने समुद्र के माध्यम से किया, उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों उद्भव। अब ध्यान से देखिए, आपको मजा आने वाला है दोस्तों। आगे का नाम है क्षोभण। समुद्र को क्षुब्ध किसने किया? सोचिए, अगर समुद्र मंथन की पौराणिक कथाएं आप पढ़ोगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। आप सभी देवर्षि नारद को तो जानते हैं दोस्तों। जी हां, वही देवर्षि नारद जो समय समय पर देवों को या फिर असुरों को कुछ कार्य करने के लिए उकसाते रहते हैं। देवर्षि नारद के उकसाने से कई बड़े बड़े कांड हुए हैं, कई बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई है। ये हमने विभिन्न पुराण कथाओं में देखा है। इसी प्रकार देवर्षि नारद ने समुद्र मंथन करवाने के लिए इंद्रादि देवों को प्रेरित किया, उसी तरह से असुरों को भी प्रेरित किया था दोस्तों। नारद जी के उकसाने से, उनकी प्रेरणा देने से समुद्र मंथन की घटना घटित हुई थी दोस्तों। देवर्षि नारद ब्रह्मदेव के मानस पुत्र हैं और नारायण श्री हरि विष्णु के परम भक्त हैं। इतने परम भक्त है कि देवर्षि नारद को नारायण श्री हरि विष्णु से अभिन्न माना गया है। देवर्षि नारद के लिए यह नाम है दोस्तों क्षोभण। समुद्र मंथन के लिए देवों को और असुरों को चेताने वाले, उनको प्रेरणा देने वाले, उनको उकसाने वाले देवर्षि नारद। आगे का नाम है दोस्तों देवः। ये बहुत ही रोचक अर्थ है दोस्तों, और इसका संबंध सीधा हमारे विज्ञान से है दोस्तों। जी हां, आज का हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का विज्ञान है, इससे इस नाम का संबंध है दोस्तों। आप सभी जानते हैं समुद्र के जो गहरे से गहरे हिस्से होते हैं, इन हिस्सों में हमें कुछ ऐसी मछलियां दिखती हैं, कुछ ऐसे जीव हमें दिखते हैं जो अपने आप प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। फिर चाहे ये जेलीफिश हो या एंगलर फिश हो या स्क्विड हो या कुछ अलग अलग प्रकार की मछलियां हो, ये मछलियां या ये जीव अपने आप अपने अंग से प्रकाश की उत्पत्ति करते हैं। वैसे देखने जाएंगे तो समुद्र का या महासागर का 80% हिस्सा, गहरा हिस्सा बहुत ही अंधकारमय होता है दोस्तों। यहां पर अपने शरीर से प्रकाश की उत्पत्ति करना ये जीवों की विलासिता नहीं है दोस्तों, ये उनके जीवन की रणनीति है। जेलीफिश में ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन नाम का एक प्रोटीन हमें देखने को मिलता है, जिसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही अनन्य साधारण महत्व है दोस्तों। ये जो GFP या ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का उपयोग कैंसर रिसर्च, जेनेटिक एक्सप्रेशन का अध्ययन, विभिन्न बीमारियों की या दवाओं की जानकारी प्राप्त करना, कोशिका विभाजन का अध्ययन करना, ऐसी कई प्रक्रियाओं में, ऐसे कई अभ्यासों में इस प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। ये जो अपने शरीर से प्रकाश की उत्पत्ति करने वाले जीव होते हैं, ये जीव
कभी कभी अपनी शिकार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे कि एंगलर फिश, या कभी कभी अपने दुश्मन को डराने के लिए इस प्रकाश का उपयोग करते हैं। अपने शरीर से प्रकाश की उत्पत्ति करने वाले ये जो भी जीव हैं, ये समुद्र के गहरे हिस्से की संपत्ति है दोस्तों। प्रकाश उत्पन्न करने वाले होने के कारण ये जो अलग प्रकार के जीव हैं, इन जीवों को यहां पर कहा है दोस्तों देवः। समुद्र के गहरे हिस्से में रहने वाले, अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अर्थात देवः। श्रीगर्भः, श्रीगर्भः का अर्थ है दोस्तों अपने गर्भ से श्री की उत्पत्ति करने वाले। अर्थात हमने अभी अभी जो श्लोक देखा दोस्तों, उसमें हमने क्या देखा? सबसे पहला रत्न, 14 रत्नों में सबसे पहला रत्न कौन सा निकला दोस्तों समुद्र में से? ये रत्न है लक्ष्मी माता। लक्ष्मी माता अर्थात श्री। श्री को, लक्ष्मी माता को अपने उदर से जन्म देने वाले जो समुद्र देव हैं, उन्हें यहां पर कहा है दोस्तों श्रीगर्भः। आगे का नाम है परमेश्वरः। हमारे सनातन धर्म में एवं संस्कृति में समुद्र का भी एक देवता स्वरूप में पूजन किया जाता है दोस्तों। परम का अर्थ होता है अत्यंत प्रचंड, अत्यंत भव्य, अत्यंत विशाल। अपनी पृथ्वी के 50% से भी अधिक हिस्से में समुद्र और महासागर है दोस्तों, उनका पानी है। इतना भव्य, इतना प्रचंड स्वरूप होने के कारण समुद्र को कहा जाता है परमः, और पूजनीय होने के कारण कहा जाता है ईश्वरः। ये अर्थ है दोस्तों परमेश्वरः। इस नाम का अत्यंत रोचक अर्थ है पूजनीय और विशालकाय होने के कारण समुद्र को और महासागर को यहां पर कहा है परमेश्वरः। आगे की पंक्ति में पहला नाम है दोस्तों करणम। करणम का अर्थ होता है साधन। ये जो समुद्र मंथन का विशाल कार्य था, इसमें कौन से साधन इस्तेमाल हुए थे दोस्तों? ये जो समुद्र मंथन का विशाल कार्य देवों ने और असुरों ने किया था, उस कार्य के लिए उन्होंने मंदराचल पर्वत का उपयोग किया था। मंदराचल पर्वत को उन्होंने वासुकी नाग को बांधा था और वासुकी नाग का रस्सी की तरह इस्तेमाल करके और मंदराचल पर्वत का मथनी की तरह इस्तेमाल करके देवों ने और असुरों ने यह समुद्र मंथन किया था। इसलिए वासुकी नाग, मंदराचल पर्वत, ये हुए समुद्र मंथन के लिए उपयुक्त साधन अर्थात करणम। कारणम, समुद्र मंथन का कारण क्या था दोस्तों? देवों को और असुरों को विभिन्न रत्नों की प्राप्ति करनी थी। विशेषतः उनको अमृत चाहिए था। अमृत की इच्छा, अमृत की अभिलाषा और रत्नों के प्राप्ति की अभिलाषा, ये हुआ समुद्र मंथन का कारण। और ये जो विचार है दोस्तों, ये विचार ही नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप है। उस मंदराचल पर्वत को आधार देने का कार्य नारायण श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार ने किया था। उनके पृष्ठ के आधार से ही ये कार्य संभव हो पाया था। अंततः नारायण श्री हरि विष्णु ही इस समुद्र मंथन के विशाल कार्य के कर्ता थे, इसलिए ये नाम है कर्ता। विकर्ता, इस नाम का संबंध अगस्त्य ऋषि से है दोस्तों। बहुत ही रोचक अर्थ है। आप सभी अगस्त्य ऋषि के बारे में जानते हैं कि एक समय अगस्त्य ऋषि ने आचमन करके संपूर्ण समुद्र को ही पी लिया था। समुद्र के संपूर्ण जल को उन्होंने आचमन करके पी लिया था। यह कार्य अपने आप में एक अनोखा कार्य था। अगस्त्य ऋषि का यह जो कार्य था, ऐसा कार्य उस समय तक किसी ने संपूर्ण विश्व में नहीं किया था। यह अपने आप में एक विशेष कार्य था। विशेष कार्य करने वाले समुद्र को पी जाने का विशेष और विशाल कार्य करने वाले जो अगस्त्य ऋषि हैं, उन्हें नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानकर यहां पर कहा है दोस्तों विकर्ता। आपको दावे के साथ कह रहा हूं, यह अर्थ आपको विष्णु सहस्त्र नाम से संबंधित किसी भी पुस्तिका में या ग्रंथ में एक जगह पर पढ़ने को नहीं मिलेगा। आगे का नाम है दोस्तों गहनः। गहनः का अर्थ होता है समझने के लिए अत्यंत कठिन। आप सभी जानते हैं दोस्तों, समुद्र का तल या महासागरों का तल, ये जो भाग है दोस्तों, इसका ज्ञान
अभी तक मनुष्य मात्र को पूरी तरह नहीं हुआ है। समुद्र तल के गहरे से गहरे राज अभी तक हमसे छिपे हुए हैं। सागर तल समझने के लिए अत्यंत कठिन होने के कारण 80 या 90% से भी अधिक हिस्सा मनुष्य जाति के ज्ञान से परे होने के कारण समुद्र या महासागर की अधिष्ठात्री शक्ति को यहां पर कहा है दोस्तों गहनः, अर्थात समझने के लिए अत्यंत कठिन। अंतिम नाम है दोस्तों गुहा। गुहा का अर्थ होता है गहरे या गहरा। चाहे समुद्र हो अर्थात सागर हो या फिर महासागर हो, ये अत्यंत गहरे होते हैं दोस्तों, आप सभी जानते हैं। अत्यंत गहरे हिस्सों में हमने अभी अभी देखा कि बहुत ही अनोखे जीव पाए जाते हैं। उसी प्रकार इन गहरे हिस्सों में, इन गहरे भागों में 80 से 90% हिस्सा अंधकारमय होता है। अत्यंत गहरे होने के कारण समुद्रों को और महासागरों को यहां पर नारायण श्री हरि विष्णु का स्वरूप मानते हुए कहा गया है गुहा। अर्थात इस समग्र श्लोक के माध्यम से हम समुद्र देव की उपासना कर सकते हैं, उनका पूजन कर सकते हैं। अत्यंत अद्भुत श्लोक है दोस्तों। उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः। अर्थात सागरः महासागरः, समुद्र देव लक्ष्मी माता के पति हैं दोस्तों, उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करते हैं। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप, लाइक और शेयर, और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे अगले श्लोक के नारायण श्री हरि विष्णु के विभिन्न दिव्य नाम, उनके संक्षिप्त हिंदी अर्थ एवं शुद्ध उच्चारण के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।